वेलकम टू NS क्लासरूम। दिस इज़ माय सेकेंड वीडियो ऑन करेंट अफेयर्स। आज मैं आप सबके लिए 18 अप्रैल की करेंट अफेयर्स वीडियो लाई हूँ, जो कि आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। आई होप कि मेरा जो पहला वीडियो था करेंट अफेयर्स की वो भी आप सबके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद हुआ होगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके आज के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु CM अनाउंस्ड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑन April 14 वुड बी ऑब्जर्व्ड आज व्हिच डे। ठीक है, रिसेंटली डॉक्टर BR अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया गया है April 14 को। उसी दिन को तमिलनाडु के CM जो कि MK स्टालिन, ठीक है, उन्होंने उसी दिन को कौन सी डे के रूप में ऑब्जर्व करने के लिए अनाउंस किए हैं। आंसर होगा समत्व नाल और इक्वालिटी डे। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, who has been appointed as the head coach of the Australian men's cricket team। ऑस्ट्रेलियन मेंस क्रिकेट टीम की हेड कोच के रूप से, ठीक है, किन व्यक्ति को अपॉइंटेड किया गया है। आंसर होगा एंड्रयू मैकडोनाल्ड। उन्होंने 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साइन किए हैं। ठीक है, अगर देखेंगे तो 2019 में उन्होंने आज असिस्टेंट्स के रूप में ऑस्ट्रेलियन सेटअप में ज्वाइन किए थे। ठीक है, और एंड्रयू मैकडोनाल्ड जो कि जस्टिन लंगर को रिप्लेस किए हैं। ठीक है, जस्टिन लंगर जिन्होंने कुछ मेसी सर्कमस्टेंसेस के लिए फरवरी में रिजाइन दे दिए थे। ठीक है, अगर ICC चेयरमैन देखें तो जॉर्ज बार्कले, CEO कौन है, जियोफ अलेक्साइस। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हिच सीरीज हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर टू प्रमोट अवेयरनेस ऑन स्कीम। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक सीरीज लॉन्च किया गया है। ठीक है, किस दिन ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी के दिन। ठीक है, किस लिए, स्कीम्स के ऊपर अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, सबका विकास महाक्विज। ठीक है, ये सीरीज़ लॉन्च किया गया है माइगव के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका एम है कि जो भी हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स जो भी क्रिएट हो रही है, मतलब जो भी इनिशिएशन आ रही है, तो उसके ऊपर अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, उसकी मतलब सिटी एमंग द सिटीजन एक अवेयरनेस क्रिएट करना इसका मेन एम है। ठीक है, और इसको भी याद रखना कि ये जो स्कीम किस दिन लॉन्च किया गया था ना, 14 अप्रैल 2022, जो कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, और ये पहला जो क्विज था किसके ऊपर था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, ऑन व्हिच डेट वर्ल्ड वॉइस डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली। ग्लोबली किस दिन को वर्ल्ड वॉइस डे के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर होगा 16 अप्रैल। ठीक है, एंड दिस ईयर इसका थीम क्या है, लिफ्ट योर वॉइस। इसको याद रखना, लिफ्ट योर वॉइस। 16 अप्रैल को मनवाया जाता है ये वर्ल्ड वॉइस डे। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑन व्हिच डेट वी सेलिब्रेट सेव द एलिफेंट डे। ठीक है, सेव द एलिफेंट डे किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर होगा 16 अप्रैल। ठीक है, तो इसका मेन एम है कि जो भी डेंजर्स और डिफ़िकल्टीज आ रही है एलिफेंट के ऊपर, तो उसको कैसे मतलब कम करनी है, उसको ओवरकम करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 16 अप्रैल को याद रखना। नेक्स्ट है, हु हैज़ इनागोरेटेड बीच फेस्टिवल IC पोंडी इन पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी में एक बीच फेस्टिवल जो कि IC पोंडी इनागोरेट हुआ है। किसके द्वारा इनागोरेट हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदररंजन। ठीक है, जो कि पुडुचेरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है डॉक्टर तमिलिसाई सौंदररंजन, उन्होंने इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर, पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर N रंगस्वामी, ठीक है, उनके प्रेजेंस में इनागोरेट किए हैं पुडुचेरी फर्स्ट एवर बीच फेस्टिवल IC पोंडी 2022। ठीक है, ये फेस्टिवल 4 दिन होने वाली है। ठीक है, ये होस्ट हुआ है गांधी बीच, पंडी मेरीना एंड सैंडोनीज ऑफ पैराडाइज बीच में। ठीक है, अगर देखें चीफ मिनिस्टर पुडुचेरी की कौन है, N रंगास्वामी, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर है डॉक्टर तमिलिसाई सौंदररंजन। ठीक है, नेक्स्ट है,
Which IIT collaborated with NTPC to develop energy efficient tech to capture CO2? आंसर है IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, तो उन्होंने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो कि NTPC उसके साथ मिलकर, ठीक है, एक एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी डेवलप किए थे जिसके द्वारा CO2 को कैप्चर किया जाएगा फ्रॉम पावर प्लांट्स। ठीक है, ये जो टीम बनाई थी इसमें लेड कौन कर रहे थे? प्रोफेसर विष्णुपद मंडल जो कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग है IIT गुवाहाटी से। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट बने थे, इस प्रोजेक्ट के जो आउटपुट से किस किस क्षेत्रों में हम बेनिफिट मिलेगी? तो ऑयल, नेचुरल गैस, बायोगैस इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ठीक है, इन क्षेत्रों में फ़ायदा मिलेगी। ठीक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट है हु वॉन द 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप। ठीक है, 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप अगर बोले तो इसको कौन होस्ट किया था? तमिलनाडु ने, और वो तमिलनाडु ही विन किया है। ठीक है, किसको हरा के? पंजाब को हरा के। ठीक है, ये मेंस टाइटल में पंजाब को हरा के तमिलनाडु विन किए हैं। ठीक है, अगर देखें वुमेंस टाइटल में तो फॉर्मिडेबल इंडिया रेलवेज टीम ओन किए हैं तेलंगाना को हरा के। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें Who named for Malcolm Adesai's Award 2022? आंसर है प्रभात पटनायक। प्रभात पटनायक एक इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर है जिनके नेम सिलेक्ट किया गया है मालकॉम आदेसाइज अवार्ड 2022 के लिए। ठीक है, अगर देखें तो इस ये जो अवार्ड में प्राइज मनी मिलती है 2 लाख की। ठीक है, तो ये जो डॉक्टर पटनायक है उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU इन न्यू दिल्ली की इकोनॉमिक्स स्टडीज़ पढ़ाते थे, उसके साथ साथ केरला स्टेट प्लानिंग बोर्ड के ये वाइस चेयरमैन थे। ठीक है, नेक्स्ट है इसराइल रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड ए न्यू लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम नेम्ड एज व्हाट? इसका नेम है आयरन बीम। ठीक है, आयरन बीम जो कि एक लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, ये वर्ल्ड्स फास्ट एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो ये एयरबोर्न ऑब्जेक्ट जो कि इंक्लूडिंग सारे जो ड्रोन्स है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये मतलब ये लॉन्च किया गया था। ये सक्सेसफुली टेस्टेड हो गया है इसराइल के द्वारा। ठीक है, इसके साथ साथ ये किस लिए यूज़ किया जाएगा? जो भी रॉकेट्स, UAVs, मोटर्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स आएगा उसको शट डाउन करने के लिए ये यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ये डेवलप किया गया था राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम के द्वारा। ठीक है, अगर देखें तो इसराइल के कैपिटल है जेरूसलम, उसका प्रेसिडेंट है आइजैक हर्जोग। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है नफ्ताली बेनेट। ई नाम हैज सेलिब्रेटेड इट्स व्हिच टर्म एनिवर्सरी? आंसर होगा 6th टर्म। ठीक है, ई नाम उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, तो ई नाम एक क्या है ना, ये एक पान इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड नेटवर्क है जो कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के जो ऑनलाइन ट्रेड है उसको ईजी करने के लिए ये इम्प्लीमेंट किया गया था। किसके द्वारा ना? स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम जो कि जिसका मतलब SFAC के द्वारा। ठीक है, और ये क्या है ना, ये लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2016 को ऑन April 14 में। ठीक है, और ये जो ई नाम है, ठीक है, ये पूरे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होती है। ठीक है, इसको याद रखना कि ई नाम उसके 6th ईयर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ अनवील्ड द लोगो ऑफ द FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023? मतलब FIH का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। ठीक है, FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो कि 2023 में होने वाले हैं उसके लोगों को किसने अनवील किए हैं? आंसर होगा उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने। ठीक है, नवीन पटनायक ने उड़ीसा के जो कैपिटल है भुवनेश्वर, वहाँ पर कलिंग स्टेडियम में इस लोगों को अनवील किए हैं। ठीक है, और ये जो वर्ल्ड कप होने वाले हैं ये जो ट्विन सिटीज़ भुवनेश्वर एंड राउरकेला में होने वाली है, भुवनेश्वर की कलिंग स्टेडियम में भी होने वाली है। ठीक है, और ये जो कब से स्टार्ट होगा? 2023 की जनवरी 13 से लेकर 29 तक ये वर्ल्ड कप चलेगी। ठीक है, और ये 15th एडिशन है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्या है ना, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो भी पहले क्लास में जो मैंने करंट अफेयर्स बताई थी उसके बारे में है, और आज के भी कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देखते हैं कुछ 6 या 5 क्वेश्चन है, तो देखते हैं कितने क्वेश्चन आपकी राइट होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है हु रीअपॉइंटेड आज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज?
ठीक है, आंसर क्या होगा इसके, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं भी बता देती हूँ। इसका आंसर है इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, जो कि एक IPS ऑफिसर है पंजाब कैडर के। ठीक है, उनको रीअपॉइंटेड किया गया है आज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, ये भी DIG थे। ठीक है, ये बीजेपी में ज्वाइन किए थे 2012 में, उससे पहले ये DIG थे। ठीक है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट है हु हैज़ अपॉइंटेड आज ऑस्ट्रेलियाज न्यू हेड कोच। अभी मैंने इसको डिस्कस किया है, उसका आंसर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं बता देती हूँ। इसका आंसर है एंड्रयू मैकडोनाल्ड। ठीक है, एंड्रयू मैकडोनाल्ड जिनको अपॉइंटेड किया गया है ऑस्ट्रेलिया की न्यू हेड कोच में। ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन होती ये किसको रिप्लेस किए हैं, आंसर होगा जस्टिन लंगर को। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हु ओन FIA जूनियर वोमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2022। ठीक है, 2022 में जो वोमेंस FIA जूनियर वोमेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुई थी, उसमें कौन सी कंट्री ओन की है, तो आंसर होगा नेदरलैंड्स। ठीक है, नेदरलैंड फर्स्ट पोजीशन में है, वो किसको हराया है, आंसर होगा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी सेकंड प्लेस में है और थर्ड प्लेस में इंग्लैंड है। इंग्लैंड इंडिया को बीट करके इंग्लैंड थर्ड प्लेस में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हिच मिनिस्ट्री लॉन्चेस स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम, आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट है हु विन्स प्रेस्टिजियस रिकजाविक ओपन चेस टूर्नामेंट, ये आप सबके लिए क्वेश्चन है, आप सब इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना, थैंक यू।